से पहले आपको समझना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड के अंदर जो पीएचडी एडमिशन का जो क्राइटेरिया है, वो प्रोसीजर है, वो क्या है। शॉर्टली और ब्रीफली मैं यहाँ पे इसका आंसर ये देना चाहूँगा कि देखें, एडमिशन एलिजिबिलिटी के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसमें आपका जीपीए भी है, उसमें आपका थीसिस प्रोजेक्ट पे है, उसमें आपकी पब्लिकेशंस है कि अक्सर लोगों का स्टडी गैप होता है, यानी कि मास्टर्स किया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल 2014 के अंदर और अब वो पीएचडी करना चाह रहे हैं। तो इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि क्या हम एलिजिबल होंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो अगेन हमारा मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो पीएचडी का है। और आई नो कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, वेरी स्पेशलाइज्ड क्वालिफ़िकेशन है। बट जिस तरह के रिस्पॉन्स मुझे आजकल आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें स्टिल बहुत पोटेंशियल है। और बहुत सारे जो लोग हैं उनके काफ़ी क्वेश्चंस हैं, स्टिल उनको जो है वो न्यूजीलैंड की पीएचडी का नहीं मालूम है और उनको इन्फॉर्मेशन और चाहिए। हालांकि मैंने वीडियोस इस पे काफ़ी बनाई हुई हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे जो है वो थोड़ा सा हम और वीडियो बनाते हैं। और कोशिश मैं करता हूँ कि जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़्यादातर व्यूवर्स की तरफ से व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैं उसका जो है वो आंसर देने की कोशिश करूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है एक मैं मतलब भी मैं इशू तो नहीं कहूँगा, लोगों को पता नहीं होता है बहरहाल। अब वो 3-4 लाइन का मैसेज लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि भाई मैंने मास्टर इसमें किया हुआ है और ये मेरी जीपीए है। समटाइम जीपीए भी मेंशन नहीं करते हैं, एमफिल की या मास्टर की। और आप मुझे बता दें कि भाई मैं एलिजिबल हूँ पीएचडी के लिए, नहीं। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस इंफॉर्मेशन की बेस पे कोई भी नहीं बता सकता आपको पीएचडी की एलिजिबिलिटी। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड के अंदर जो पीएचडी एडमिशन का जो क्राइटेरिया है, वो प्रोसीजर है, वो क्या है। एक तो उसका ये हो सकता है कि आप मेरी वो प्रीवियस वीडियो जो है वो जाके देखें, जिसमें मैंने डिटेल प्रोसेस बताया हुआ है। शॉर्टली और ब्रीफली मैं यहाँ पे इसका आंसर ये देना चाहूँगा कि देखें, एडमिशन एलिजिबिलिटी के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसमें आपका जीपीए भी है, उसमें आपका थीसिस प्रोजेक्ट पे है, उसमें आपकी पब्लिकेशंस है। इसके अलावा जो टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक है आपका, प्लस आपका रिसर्च प्रपोज़ल और आपकी कम्युनिकेशन, आप सुपरवाइज़र से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए कि देखिए, सुपरवाइज़र भी फारिग नहीं बैठा ना, तो उसके पास भी बहुत सारे जो है वो एप्लीकेशंस आ रही हैं। एक पोजीशन के लिए तकरीबन 60 और 70 एप्लीकेशन जो है वो आजकल आ रही हैं। इसलिए कि बाकी कंट्रीज़ की जो सिचुएशन अच्छी नहीं है, जो यूके हो गया या और दूसरी जगह पे, तो जाहिर सी बात है कि नेचुरली उसका फिर बर्डन जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो अब जब उनके पास लिमिटेड स्पेस है सुपरवाइज़र के पास, तो जाहिर सी बात है कि उसमें से वो जो भी टॉप नॉच या जो ऊपर के टॉप के होंगे, जिनका एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छा होगा, बहुत एक्सीलेंट प्रोफाइल होगी, उसी को चूज़ करेंगे। तो उसके लिए जितनी अच्छी जीपीए होगी आपकी, जिसमें आउट ऑफ 4 में यानी कि 3.8, 3.9, 3.6, ये अच्छी जीपीए कहलाई जाती है। प्लस जितनी पब्लिकेशंस आपकी होंगी इंटरनेशनल जर्नल में, प्लस आपका थीसिस है और आपकी एक्सपीरियंस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अच्छा, मैं एक और यहाँ पे बात ऐड कर दूँ, मुझे अभी याद आ गया कि अक्सर लोगों का स्टडी गैप होता है, यानी कि मास्टर्स किया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल 2014 के अंदर और अब वो पीएचडी करना चाह रहे हैं। तो इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि क्या हम एलिजिबल होंगे, ये गैप अफेक्ट करेगा हमारे एडमिशन के लिए या नहीं। तो उसके लिए जवाब ये है कि अगर तो ये गैप जस्टिफाइड है, आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये गैप का क्या रीज़न है। नेचुरल है, गैप हो सकता है स्टडी का, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप उस गैप में क्या कर रहे थे। अगर आप उसमें जॉब कर रहे थे, रेलिवेंट जॉब, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। या कोई फाइनेंशियल डोमेस्टिक इशू है, कोई फैमिली का इशू है, तो वो हो सकता है, तो वो भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो है रीज़न कोई डोमेस्टिक भी नहीं है, कोई आपका जॉब रिलेटेड भी नहीं है, आप जस्ट आइडल बैठे हुए थे और आप जो है वो कुछ नहीं कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ जो है वो आपका केस वीक करेगी। ठीक है, तो आंसर जो है वो उसके हिसाब से होता है कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। अब जाहिर सी बात है कि मैं जब तक वो चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, तो वो तो मैं नहीं बता सकता। कमिंग बैक टू द टॉपिक के सवाल ये पूछते हैं कि भाई ये मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे चेक करके बता दें।
तो देखिए उसके लिए हम यही करते हैं कि मेरा सजेशन और मशवरा यही होता है कि हमारी एक सेपरेट जो सर्विसेज है, अगर वो आप लेना चाहें फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए, तो वो उसमें हम 1-on-1 जो है वो डिस्कशन करते हैं, साथ में हमारे जो एक्सपर्ट वो है मेंबर, और उसके अंदर ये सारी डिस्कशन होती है। 2-4 लाइन से जो है वो कोई भी आपको नहीं बता पाएगा कि आप एलिजिबल है नहीं। अच्छा, उस डिस्कशन का मकसद ही यही होता है कि हम कुछ क्वेश्चंस करें और कुछ क्वेश्चंस आप करें। तो हमारे क्वेश्चन से हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपकी प्रोफाइल में कितना पोटेंशियल है, कितनी स्ट्रॉन्ग इनफ है, हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते। गारंटी हम भी नहीं दे सकते, गारंटी उसके बाद भी नहीं हो सकती। ज़ाहिर सी बात है कि सुपरवाइज़र ने अप्रूवल करना है, एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी ने देनी है, तो गारंटी तो ज़ाहिर सी बात है कि कोई किसी की नहीं दे सकता है। और आप जिस डिस्कशन में सवाल ये करेंगे, आप जानेंगे एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, आप जानेंगे फ़ंड्स के बारे में, आप जानेंगे आपकी जो क्वेश्चंस है कि मूविंग के लिए, कि न्यूजीलैंड अगर मूव होना है तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं, हम फैमिली के साथ आ सकते हैं, फैमिली को साथ बुला सकते हैं, सेपरेट वीज़ा अप्लाई करें, साथ वीज़ा अप्लाई करें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में हो सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप उस सेशन में कर सकते हैं, और हम उस सेशन में इसी वजह से हम उसको 1-to-1 सेशन कहते हैं, इंटरेक्टिव सेशन है, ताकि जो है वो हम उसमें बहुत सारे सवाल के जवाब जो है वो हमको आपसे चाहिए होंगे टू चेक योर एलिजिबिलिटी। तो वो करने का मकसद ये है कि अगर हमें पोटेंशियल लगेगा कि इसमें, तो ही फिर जो है वो हम उनको ऑन बोर्ड लेते हैं अपनी जो पेड कंसल्टेंसी सर्विसेज है। वरना देखिए हमारे लिए तो बहुत आसान है कि हम कहते हैं हाँ ठीक है हम आपको सर्विसेज देंगे, लेकिन इन द एंड जो है वो हमें पता चल रहा है कि आपकी प्रोफाइल फॉर एग्जांपल उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है और चांसेस ऑफ एडमिशन कम है, तो इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ योर मनी एंड टाइम एंड आवर टाइम ऑल्सो एज वेल। तो हम उसी स्टेज पे फिर आपको बता देंगे, या अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ आपकी सीवी है या आपकी कोई रिसर्च टॉपिक है, तो उसमें हम फर्दर आपको गाइडेंस दे देते हैं, ताकि फिर आप वो तैयारी करके फिर कम बैक टू अस और हमें कांटेक्ट करें। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्राइटेरिया जो मैंने अभी आपसे बताया कि क्राइटेरिया बहुत सारा है, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, और उसमें उसके हिसाब से फिर हम आपको देखते हैं कि भाई आपकी जो प्रोफाइल है कहाँ बैठती है, और उसके हिसाब से फिर हमें समझ में आता है कि हम सुपरवाइज़र को कैसे अप्रोच करेंगे। आप हर सुपरवाइज़र को भी नहीं लिख सकते, और उसके हिसाब से फिर आपकी सीवी भी डिज़ाइन होती है, उसके हिसाब से फिर कम्युनिकेशन भी होती है। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बल्कि आप ये कह लें कि गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सम टाइम सुपरवाइज़र के साथ जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो इट टेक्स 3 to 4 मंथ्स। तो ये इट्स अ टोटली डिफरेंट गेम, नॉट लाइक मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, कि जहाँ पे आपने जो है वो सारे जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए और उसके बाद आपने कहा कि हाँ भाई एडमिशन आपका हो गया 2 से 3 महीने के अंदर। तो ये सारी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, और ऐसी बात नहीं है कि लोगों का नहीं हो रहा। बिल्कुल एडमिशन भी होता है, सुपरवाइज़र अप्रूवल भी मिलता है, बट इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, और जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारी गाइडलाइंस हैं, बस आप उनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह जो है वो बाकी आपकी मेहनत होगी, और हमारी जो है वो इसमें सारी सपोर्ट है, गाइडलाइंस है आपकी। तो इट्स ए कंबाइन जर्नी। तो हम आपको हेल्प करेंगे और आप फर्दर उस गाइडलाइंस की बेस पे और हेल्प की बेस पे आगे परफॉर्म करेंगे। तो एडमिशन जो है वो सुपरवाइज़र के अप्रूवल ही मेन है, अगर वो आपका हो जाता है तो फिर जो है वो वीज़े का है। तो वीज़ा प्रोसेसिंग में भी हम जो है वो हेल्प करते हैं, तो वो भी आप जो है वो अलग से, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको मैसेज इसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप मुझे जो है वो सेपरेट मैसेज करके डिटेल मालूम कर सकते हैं। चलें, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।